हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो पिछले वीडियो में उत्तम भैया ने आपको बताया होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आज मैं आपको उसी के बारे में एक डिटेल वीडियो बताने जा रहा हूँ और एक पीडीएफ के थ्रू बताने जा रहा हूँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना सीयूटी यूजी 2025 का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर अपलोड किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें उन्होंने अपने सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स कोर्स के लिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट की और रिजर्वेशन वगैरह बताया है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट की। पहला पॉइंट आपका है रजिस्ट्रेशन पीरियड। रजिस्ट्रेशन पीरियड जो भी है आपका वो 1 मार्च से लेके 22 मार्च तक के बीच में है, और जो भी मुझे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड। तीसरा नंबर पॉइंट आपका एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आप अपना जो फॉर्म है उसकी फ़ी पेमेंट आप 23 मार्च रात 11:50 तक कर सकते हैं। आप 51 मिनट पे सोचें कि पेमेंट करूं तो पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे, आपका पेमेंट की जो विंडो होती है वो क्लोज हो जाएगी। तो आप एक तरीके से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप ये याद रखिएगा। आप 11:50 के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यदि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ही अगर डेट बढ़ी तो आप फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद सीधा आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी जो पॉइंट नंबर 4 में लिखी है, वो आपकी 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक रहेगी। और फिर आपका पॉइंट नंबर 5, एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स। ये डेट्स आपकी टेंटेटिव है, ये आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन जो इन्होंने एक डेट दी है वो है 8 मई से लेके 1 जून। इसके बीच में आपका सीयूटी यूजी एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी तो आपका फिर मोड वगैरह है वो तो आपको पता ही है। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंग्लिश, हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है और जनरल टेस्ट, ये आपका कंपलसरी है। जितने भी सीयूटी यूजी 2025 के कैंडिडेट हैं उनके लिए, भले वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो ना कर रहे हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। ये दो आपको देना ही देना है। फिर आपका आता है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 ये कहता है कि आपका एक ही डोमेन के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। आपका भले ही आप क्या कहते हैं 3 डोमेन लियो, 2 डोमेन लियो, आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर करके किसी एक डोमेन में, अगर वो उस क्राइटेरिया में, सब्जेक्ट क्राइटेरिया में है, तो उसके हिसाब से आपकी एक डोमेन से ही आपकी मेरिट बनेगी। और फिर आपका पॉइंट नंबर 12, उसमें ये आपका दिया है कि आपका 5 मार्क्स आपका सही और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा टोटल 50 क्वेश्चंस फॉर ईच पेपर, 250 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये आप याद कर लीजिएगा। आपकी मेरिट जैसे पॉइंट नंबर 10 में लिखा ना, एक सब्जेक्ट के बेसिस पे बनेगी। तो आपका जनरल टेस्ट 250, आपका लैंग्वेज 250, जो भी आपकी इंग्लिश हिंदी एक रहेगी, और आपका एक डोमेन आपका, तो आपका 750 स्कोर हो गया। तो आपका जो भी मार्क्स बनेगा वो आपका 750 आउट के बेसिस पे बनेगा। अब रहा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए, बीएलएलबी, ऑनर्स, बीएफए, बीपीए, बीवॉक और बीए मीडिया स्टडीज़, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीए, एमबीए, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल स्टडीज़, इनके लिए आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो मैंने हाईलाइट कर दिया। आपका अकाउंट्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, टोटल आई गेस 11-12 सब्जेक्ट है, ये आपके रिक्वायर रहेंगे आपकी सीयूटी यूजी इन कोर्सेज के लिए। बाकी जनरल टेस्ट और इंग्लिश तो आपकी कंपलसरी है। और हाँ, पॉइंट नंबर 3 वो आपको पहले ही बताया था कि एक सब्जेक्ट से ही आपका बनेगा, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर आता है आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस। इसमें आपका जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी वो होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और भी कई सारे हैं। फिर आपका बीकॉम में आपका अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। फिर आपका बीएससी मैथ्स और बीसीए, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसीए, एमसीए और बीवॉक। हाँ, ये चीज़ आप देखिएगा कि आपका जैसे बीए है, अगर आप बीए में के लिए अप्लाई, मतलब बीए के लिए अगर आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप एक तरीके से बीएलएलबी, बीएफए, बीपीए, बीए मीडिया स्टडीज़, आप इनके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट रिक्वायर आपका बीए के लिए रहेगा वही सब्जेक्ट सेम आपका रिक्वायर बीएलएलबी, बीए मीडिया स्टडीज़, बीपीए, बीएफए इनके लिए भी रहेगा। और यही आपका बीएससी मैथ्स ग्रुप के लिए भी है। अगर आप बीएससी मैथ्स ग्रुप के आपके सेम सब्जेक्ट्स हैं तो आप बीसीए के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड बीसी एमसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है।
फिर आपका ऐसे ही BSc बायोलॉजी और बी फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी दोनों के लिए सेम है। इनमें आपके लिए बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये सेम होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट आपके हैं। बाकी इसके बाद आपका आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ईच कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपके। तो सबसे पहला बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर ऑफ कॉमर्स में आपका 10th +2 मतलब आपका 12th आप पास होने चाहिए कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम में, कोई भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड, यूपी, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें कहीं आर्ट्स के बच्चों के लिए नहीं दिया है कि आर्ट्स मतलब अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप BCom में जा सकते हैं, सिर्फ साइंस और कॉमर्स वाले ही जा सकते हैं। फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ये सिर्फ फीमेल के लिए, ऊपर ही लिखा है सबसे, ओनली फॉर फीमेल। जो भी क्या कहते हैं अपना कोई भी स्ट्रीम से हो, साइंस की स्ट्रीम से हो या कोई भी अदर स्ट्रीम में हो, बस उनका एक सब्जेक्ट होम साइंस होना चाहिए। फिर आपका आया BSc मैथ्स ग्रुप मतलब बैचलर ऑफ साइंस, उसमें आपका वही ये तो पता है आपका 11th में स्ट्रीम PCM होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। फिर आपका BCA में आपका कॉमर्स, भले ही आप साइंस या आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मैथमेटिक्स, मत आप अगर आर्ट्स से भी हैं तो भी आर्ट्स में अगर आपने कंप्यूटर लिया हो या मैथ्स ली हो, कुछ भी आपने इन सब्जेक्ट्स लिए हो तो आप क्या कहते हैं एलिजिबल रहेंगे। फिर आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड BCA-MCA प्रोग्राम, इसमें आपका सेम अप्लाइज टू BCA, जैसे BCA में आपकी जो एलिजिबिलिटी है वही आपकी BCA + MCA में है। फिर आपका बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें भी आपका सेम है जो क्या कहते हैं आपका BCA और BCA + MCA में था। फिर आपका आ जाता है बैचलर ऑफ साइंस बायोलॉजी ग्रुप, इसमें आपकी का सब्जेक्ट 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर आपने पास किया 12th तो उनके लिए। फिर आपका बैचलर ऑफ वोकेशन फूड प्रोसेसिंग, इसके लिए आपका PCB, PCMB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, और फिर PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या और इसके साथ अगर एग्रीकल्चर है तो आप बैचलर ऑफ वोकेशन फूड एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए तो एलिजिबिलिटी कोई भी, उसके लिए तो आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई भी सब्जेक्ट आपने लिया हो, भले आप आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी साइंस के स्टूडेंट हो, कोई भी हो। फिर BA LLB ऑनर्स में आपका सब्जेक्ट मतलब आपका सब्जेक्ट तो नहीं दिया, वो भी कोई भी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कोई भी बैकग्राउंड से वो कर सकता है, बस उसमें आपका परसेंटेज क्राइटेरिया दिया कि आपके 12th में कितने मार्क्स आए हो। अगर आप जर्नल से हैं तो आपका 45% मार्क्स आना चाहिए, और अगर आप OBC से हैं तो आपका 42%, और अगर आप ST हैं तो आपका 40%, इतने मार्क्स होने चाहिए। फिर आपका आ जाता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी आप कोई एनी स्ट्रीम लिखा है। फिर आप बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, कैंडिडेट्स विद म्यूजिक एज 1 सब्जेक्ट, मतलब अगर आप कोई भी स्ट्रीम में हो बट आपका म्यूजिक एक सब्जेक्ट होना चाहिए तो आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप एलिजिबल रहेंगे। फिर बैचलर ऑफ वोकेशन एंड मीडिया प्रोडक्शन, इनका भी सेम है, कोई भी स्ट्रीम। फिर बैचलर इन मीडिया स्टडीज़, इनके लिए भी आपका कोई भी स्ट्रीम होनी चाहिए। फिर 5 ईयर इंटीग्रेटेड BB-MBA, इसमें आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इसमें आप अगर आर्ट के हैं तो आप BB-MBA में आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आर्ट्स वाले भी इनके लिए है, आर्ट, साइंस कोई भी आप। और फिर आपका आ जाता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इनके लिए भी सेम जो BB-MBA वालों के लिए आर्ट, साइंस कोई भी सब्जेक्ट से हो वो एलिजिबल रहेंगे। बाकी तो फिर आपका ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बता देता है, इस पर हम एक अलग से डिटेल में वीडियो में बात करेंगे। बाकी मेरा आप लोगों को एक सजेशन रहेगा कि आप लोग एक ही डोमेन ना सेलेक्ट करें, भले उसमें लिखा है कि मेरिट आपकी एक डोमेन से बनेगी, तो ये नहीं कि आप लोग एक ही डोमेन सेलेक्ट करें, आप एटलीस्ट आप 2 डोमेन तो ले ही लें, भले ही आप कोई भी कोर्स के लिए कर रहे हो। और हर कोर्स में आपको एटलीस्ट 4-5 तो डोमेन मिल ही जाता है, डोमेन मतलब सब्जेक्ट, तो आप 2 या 3 सब्जेक्ट ले लें। मान लीजिए अगर आपका एक सब्जेक्ट खराब गया तो आपका दूसरा अच्छा गया होगा, तो आपका दूसरे का मार्क्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप एक ही लिए रहेंगे तो आपका वो खराब जाएगा, तो आपका फिर ये रहेगा कि आपका मार्क्स खराब चला गया। और अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लिए रहेंगे तो आपका एक चांस रहता है कि आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, आपके मार्क्स और अच्छे ऐड हो सकते हैं। और इसमें यही है कि आपका बेस्ट जो स्कोर रहेगा वो आपका कंसिडर किया जाएगा। तो ये है, अभी के लिए इतना ही। बाकी हमसे जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन पे हमको फॉलो करें, आपको डेली अपडेट वहाँ दी जाएगी हर चीज़ की। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो पर।